और आइए आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं नगर निगम की बोर्ड बैठक में, क्योंकि बोर्ड की बैठक हो और सिटी हलचल बोर्ड की बैठक में पार्षदों से बात ना करें तो शायद बोर्ड बैठक भी अधूरी रहती है। बोर्ड बैठक में आपके पार्षद क्या क्या प्रश्न उठाते हैं, उनके क्या विचार हैं, ये सब आप देखिए बोर्ड बैठक के अंदर पार्षदों के साथ आज की कार्रवाई पर उनके विचार, उनकी राय। हाँ, हम बोर्ड बैठक में उस घटना को नहीं दिखा रहे हैं जहां पर डंडा लेकर साथी पार्षदों को देखने की बात उठाई गई थी, क्योंकि सभी पार्षद जनता के द्वारा चुने गए हैं। पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं। महिलाएं ज्यादातर समय माइक लेकर अपनी बारी का इंतजार करती रहीं, लेकिन लंच के बाद उनके बोलने की बारी आई। देखिए सिटी हलचल की टीम के साथ बोर्ड बैठक पर पार्षदों की राय। बोर्ड बैठक थी और आज की बोर्ड बैठक काफ़ी समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि सारे कंस्ट्रक्टिव आइडिया आज बोर्ड बैठक में डिस्कस किए गए थे। और हाँ, इस बोर्ड बैठक की खासियत ये थी कि जो महापौर थे वो महापौर एक गार्जियन के रोल पर थे और सबकी बातें ध्यान से सुनी जा रही थी और संभाली जा रही थी। और मेरे साथ यहाँ पर अनुज वशिष्ठ हैं। उन्होंने 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दों को लेकर जो रिसर्च वर्क है वो बताता है कि मेरठ की जनता के जो सवाल हैं वो आज यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। जी हाँ, एक बात और समझ में आ गई कि जब आपकी समस्याएं नगर निगम में नहीं सुनी जाती तो महापौर को देख लीजिए, सभासदों को देख लीजिए, पार्षदों को देख लीजिए कि वो कितनी समस्या लेकर आए आपकी। अनुज, बीबीजी का मामला उठाया है। बीबीजी का जो जेन्युइन मामला है कि 10 घर हैं तो 10 में से 2 में कूड़े उठाए जाते हैं। इसके लिए अब आप किस तरीके से बीजेपी की कोर कमेटी की तरह काम करेंगे, क्योंकि नगर निगम ने तो अपनी सफाई दे दी। नहीं, हमारा मानना है कि इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने उजागर हुआ है और अब हम लोगों ने सदन के माध्यम से समझ जनता के सामने प्रश्न रखा है और सबको मैं अपील करता हूं कि अपने अपने घरों की चिंता करें कि आपके घरों से कूड़ा उठा है या नहीं उठा है। जिस भी संबंधित क्षेत्र के आप रहने वाले हैं अपने संबंधित क्षेत्र के पार्षद को अवगत कराएं कि भाई मेरे घर से आज कूड़ा नहीं उठा है और मेरे घर पे गाड़ी नहीं आई, मेरे बराबर वाले घर पे गाड़ी आ गई। मैंने भी बैठक में एक सुझाव भी दिया है माननीय महापौर जी को, माननीय नगर आयुक्त साहब को, कि जो बीवीजी कंपनी ने अपने बारकोड्स लगाए हैं हर घर पर, उस घर पे उसको घर का जो मालिक है उसके नंबर को लिंक कर दिया जाए और वो स्कैन करें जब कूड़ा उठा लें तो वो मैसेज उस मालिक के घर पर आ जाए, मोबाइल पे आ जाए कि हाँ भाई मेरे घर से कूड़ा उठ गया। तो शायद इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, पूरा शहर अंधेरे में है और आप उजाले में और एसी में बैठे हैं। आपने ये मुद्दा उठाया, ये अंधेरा कब तक दूर होगा वो अलग बात है, दिवाली तक का टाइम दिया है। नहीं, ये तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। नगर आयुक्त साहब ने तो भले ही दिवाली से पहले कहा हो, हमारी मांग है कि इसी महीने में, क्योंकि इस महीने से ही एक तरीके से त्यौहार शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध आ रहे हैं, नवरात्र आ रहे हैं, ईद भी आनी है, दिवाली भी आनी है, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब अगले 2 महीने त्यौहार का ही टाइम है, 2 महीने तक का हम इंतज़ार नहीं करेंगे, ये अभी हमें दुरुस्त करना है। और उम्मीद है कि सारे सदन में जितने भी पार्षदगण बैठे हुए हैं वो दबाव बनाएंगे और इसी महीने में हम इसको सुचारू कर लेंगे। तीसरी बात, कूड़े का पहाड़ कैसे खत्म करेंगे? ये लोग तो खत्म करने वाले नहीं कूड़े के पहाड़। हाँ, इनकी फाइलों में पूरा कूड़े का पहाड़ खत्म हुआ है। आपने देखा ना किस तरीके की चीजें एक्सक्यूजेस दे रहे थे। फिर उसके लिए आप बीजेपी के कोर वर्कर की तरह कैसे काम करेंगे? देखिए, करना तो अल्टीमेटली नगर निगम को ही है। हम लोग सब मिलकर इसका दबाव बना रहे हैं और जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठकर एक रूपरेखा तैयार करेंगे। मेरा एक सुझाव था कि हम लोगों को जो नया कूड़ा आ रहा है उसे लगातार निस्तारण करना चाहिए, उसको और वहाँ डंप नहीं करना चाहिए और पहाड़ बनेंगे। जो पुराना है उसकी प्लानिंग करते हैं। अभी जैसे माननीय नगर आयुक्त साहब ने कहा कि हम एक नया मशीन और वहाँ इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उससे तेज़ी से काम होगा। वो एक भ्रष्टाचार, मशीनें खरीदने में है, लेकिन कोई इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति तो नजर नहीं आई मुझे। अभी तक सदन प्रॉपर इस तरीके से नहीं चला था, सवाल जवाब नहीं हुए थे। इस बोर्ड का ये पहली बार मुझे लगता है सदन बहुत अच्छे तरीके से चला है। अधिकारीगण दबाव में आए हैं और जल्दी ही इस पर निस्तारण किया जाना चाहिए। हम लोग लगेंगे, ये हम सबकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस शहर को इस कूड़े से निजात दिलानी है, चाहे वो मंगतपुरम का हो, चाहे वो हमारा लोहिया नगर का। जी हाँ, ये अभी हमने आपको एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाया। सफाई कर्मचारी भी अपनी बात लेकर आ रहे हैं और जिस तरीके से आज ये 3 मुख्य बातें रखी हैं वो बड़ी बात है। मैं बता दूं, इस बोर्ड की बैठक में एक बात मुझे बहुत मुश्किल, बहुत खली है, वो है महिला पार्षदों को बहुत कम बोलने के लिए मौका देना। और जब महिला पार्षदों को अपनी बात ही नहीं रखी जाएगी तो शायद
ये बोर्ड बैठक अधूरी है। चलिए कुछ महिला पार्षदों से बात करते हैं। महिलाओं की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनी जानी चाहिए। अभी तक तो नंबर नहीं आया आपका। जी, लंच के बाद आएगा। क्या नाम है आपका? दीपिका शर्मा, वार्ड 37। क्या प्रॉब्लम है? जी, मेरे यहाँ विकास कार्य महापौर जी के द्वारा कराए गए हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। थोड़ी सी उनमें गति देने की आवश्यकता है और हमारे वार्ड में नाले टूटे पड़े हैं, उन्हें सीमेंट द्वारा बनवाया जाए। दूसरा विषय, मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, उन्हें बढ़ाया जाए। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड 37 गंगानगर। जी, वार्ड 37 गंगानगर से आए। विषय मेरा सर, लाइटों की स्थिति बहुत खराब है, इन्हें ठीक कराया जाए। 500 के आसपास लाइटें की ज़रूरत है, जो पोल खाली पड़े हैं। 500 पोल खाली पड़े हैं, बड़ी बात है। 500 पोल खाली पड़े हैं। अभी बीजेपी की वजह से एक आंदोलन रुक गया था जिसमें मशालें लगनी थी, नहीं लग पाई मशाल। लेकिन कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी हाँ मैडम, आज तो पूरे तेवर में नजर आ रही थी आप, माइक हाथ में आते ही। नहीं, तेवर में नज़र नहीं आ रहे थे। हमें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। जब हम अपनी बात कह रहे हैं तो उस बात को हमें पूरा कहने दिया जाना चाहिए। नहीं तो बीच में कि लंच होगा बीच में, तो हमारी बोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम अपनी बात रखेंगे, हम अपना प्रस्ताव रखेंगे तो हम अच्छे से रखेंगे। या तो पहले मौका दिया जाए, हम लोगों को मौका भी नहीं दिया जा रहा। पहले और बातें हो रही हैं, हम उसके बीच में नहीं बोले। आपका ये होना चाहिए कि महिलाओं के लिए समय आरक्षित हो, रिजर्व हो। वो हमारे मेयर साहब सबको पूरी अनुमति देते हैं कि सब वो अपना विषय अच्छे से रखेंगे, चाहे बैठक हमारी कितनी भी लंबी चले, उससे हमें कोई वो नहीं है। पर एक सिस्टम होता है, जब एक सिस्टम चल रहा है, हम शुरू से सुन रहे हैं सारी बातें। जब हमारा नंबर आया तो लंच की व्यवस्था क्यों हो? पहले हमारी बात सुनी जाए। और जबकि मैं बहुत देर से खड़ी हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारी जो कुछ प्रस्ताव होते हैं कि हम अपने सफाई कर्मचारियों के लिए रखते हैं कि एक बड़ी समस्या है कि उनकी वेतन वृद्धि के लिए हमारे महापौर जी ने वेतन वृद्धि करी, महापौर जी ने, पर उनसे वो भी बहुत हर्ष का विषय है। पर एक सफाई कर्मचारी के लिए ये वेतन बहुत कम होता है। मैं यह चाहती हूँ कि जो हमारा मानदेय मिलता है, मैं उसको अपने सफाई कर्मचारियों को देना चाहती हूँ। मैं महापौर जी से ये चाहती हूँ कि एक ऐसा कोष बने जिसमें कि हमारे सभी पार्षदों का मानदेय और थोड़ा सा मानदेय महापौर जी का भी कुछ, उसमें कुछ प्रतिशत कुछ अंश हो, एक ऐसा कोष बनाया जाए। और जिन अधिकारियों की तनख्वाह 50,000 से ऊपर है, वो भी अपना 1% या जो भी अपनी इच्छा से कोष में जमा करना चाहें, तो उससे उस कोष को इकट्ठा होकर हमारे सफाई कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जा सकेगी, जिससे कि उनके घर का खर्चा अच्छे से चल सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं वार्ड 60 फूलबाग कॉलोनी नेहरू नगर की पार्षद हूँ। पहले कौन थे वहाँ पर? मेरे हस्बैंड नीरज सिंह थे वहाँ पर। तो आप कम से कम, मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से जो सफाई कर्मचारियों की समस्याएं वो देख रही हैं, और आपके यहाँ पर सारे सफाई कर्मचारी संतुष्ट हैं ज़्यादातर। हाँ, हमारे यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी नहीं समझा जाता। हम उन्हें अपना भाई समझते हैं। वो हमारे, एक बार को हम अपना काम ना करें, हमारे बिना चलता है, लेकिन अगर हमारे सफाई कर्मचारी एक दिन भी एब्सेंट हो जाते हैं तो हमारी सारी सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए मैं अपने सफाई मित्रों के हित में यह कहना चाहती हूँ कि उनके वेतन में जितनी वृद्धि हो सके, जिससे कि उनका खर्चा, वो अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चला सके। बस मेरा यही प्रस्ताव। नीरज भाई ने तो आपको नहीं बताया था, ये अपने मन की बात है? नहीं, ये मेरे मन की बात है। मैं भी अपने सफाई मित्रों के साथ, वो मेरा आदर्श कौन है? मेरा आदर्श वही है। मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है और मैं सबसे पहले वो ही आगे कदम बढ़ाते हैं जब मैं उनके पीछे पीछे चलती हूँ। जी हाँ, एक बड़ा सवाल आया है, एक अच्छा सजेशन आया है कि सफाई कर्मचारियों की जो माली हालत है, आर्थिक स्थिति है, उसको इस बोर्ड बैठक में डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। अच्छा सजेशन है, और इस सजेशन में जो कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं, महिलाओं को बोलने के लिए माइक देना चाहिए। जी हाँ, एक और पक्ष में आके बैठ गए। आज इधर से सवाल और जवाब का दौर कुछ कम है। जी बोलो आप बोलो। नहीं, जवाब तो बराबर दिया जा रहा है जिस चीज़ का वो है, मगर ये कि सारा ये आपका चल रहा है कर्मचारियों को सफाई के ऊपर चल रहा। मेरा वार्ड 79 है और जहाँ तक है वार्ड मेरा बिल्कुल सफाई से सही चल रहा है, किसी बात की उसमें दिक्कत है नहीं। इसलिए आज मजा लिया जा रहा है। हाँ,
कुछ पूछा नहीं जा रहा है। हाँ, मगर कर्मचारी आ रहा हूं मैं एक आपके मिनट, पास आ रहा 1 हूं। मिनट, कर्मचारी के लिए इनके लिए बैठने की जगह जरूर होनी चाहिए, जो बेचारे इधर उधर भटकते खुद तो आप लोग किराए की जगह पे आए। हाँ हाँ, ये बात सही कह रहे हो। तो जी हाँ, मैं आ रहा हूं। एक प्रॉब्लम ये है कि 90 वार्ड में हर पार्षद जो जीतता है उसे बड़ी खुशी महसूस होती है कि अब आज मैं जीता, सब बधाई देने आते हैं। दुख इस बात का कि एक छोटी सी लाइट के ऊपर इतना बड़ा वो होता है कि एक वार्ड वाला कुछ भी कह देता है। तो इसलिए कि मेरा ये है कि लाइट जो है जितनी बस ये रिपेयर होती रहे में तो वार्ड हमारा थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आसिफ सैफी है, वार्ड नंबर 17 कौन सा इलाका है? किदवाई नगर। चलिए बैठक शुरू होने वाली है। 3 बज गए, बैठक की वो हो रही है। तो भाई साहब आज क्या कहना चाहेंगे? काले भैया अंदर सबको बोल तो अंदर आए सब। मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक काम और भी है। मैं देखिए हिंदुस्तान में 32.5 साल नौकरी करके आया हूँ और पब्लिक ने मुझे मौका दिया है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में भी उनकी सेवा करूँ। लेकिन जब भी मैं यहाँ के हालात देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड 22 से हूँ। क्या और नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाल है और मैं CISF से असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर हूँ। आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया कि आज सदन बहुत प्यार से चला। मैं यही चाहता हूँ कि ये सदन बहुत प्यार से चले और सब लोग मतभेद को भुला के इस शहर को एक अच्छा शहर बनाने का सब प्रयास करें, ताकि जो दूसरे मुझे लगभग हिंदुस्तान के अच्छे शहरों में सेवा करने का मौका मिला। मैं भी चाहता हूं कि मेरा शहर भी उसी तरह से स्वच्छ हो, अच्छा हो, लोगों के मत एक हों, कोई देश की कोई भावना ना हो। और आज आपने बोला कि ये जो है, मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिस तरह की भाषा उधर बोली जा रही थी उस पे इन्होंने कोई कटाक्ष नहीं किया, संयम रखा उन्होंने। और ये होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बात पे पिछली बार जो सदन चला था, छोटी सी बात के ऊपर ये बहुत बड़ा इशू बन गया और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में हमारी बदनामी हुई। आप रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, इसलिए ये दर्द है। जी, मुझे दर्द है। जी सर, आपने 2 सरकारी ज़मीनों के बारे में बताया। क्या नाम है आपका और वो कौन सी सरकारी ज़मीन है? प्रदीप वर्मा नाम है मेरा। एक मधुर बिहार कॉलोनी पड़ती है, उसका खसरा नंबर मेरे पास है, पूरा डाटा है। मैंने कई बार उसकी इंक्वायरी जांच के लिए भी दे दी है। उसमें कमिश्नर साहब ने भी आदेश किए थे, उसकी पैमाइश भी हो चुकी है और आज भी वो खाली पड़ी है। मगर क्या नाम है, डीलरों के डर से हमारे एक भी अधिकारी वहाँ पर जाकर नगर निगम का बोर्ड लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भी मेरे पर 9, 10, 11 खसरे नंबर हैं। कई बार लिख के दे चुका हूँ। इधर उधर की बात करके टाल देते हैं कि हाँ समिति बनेगी, कमेटी गठित होगी, सरदना से आएगा, SDM ऑर्डर करेगा। इस तरह का कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सिर्फ इन डीलरों की वजह से। और नाले की पोजीशन? नाले की पोजीशन पल्लवपुर में आप जाके देख लो, पूरा जल भराव है। मेरे पास आज भी वीडियो है, रवि की भी वीडियो है। एक सिर्फ नाला ही क्या नाम बाग से लेकर ललसाना मोड़ तक का कई बार के लिए प्रस्ताव दे चुका, अब तक नहीं बना है। और एक 50 लाख का नाला माननीय महापौर जी ने प्रस्तावित किया है CLCH में, जिसमें 400 घर का पानी की निकासी है। उसके बावजूद क्या नाम है 10-20 घरों के अतिक्रमण ना हटाने के कारण नगर निगम बिल्कुल विफल हो रहा है उस कार्य को कराने में। और बहाना ये बना देते हैं, ये नालियों का पानी घरों के बाहर है। ये देखिए लोगों के फोटो आ चुके हैं कि नालियों का घरों से पानी बाहर आ रहा है, सिर्फ नाला ना बनने के कारण की स्थिति है ये। बिना और आप लोगों की कोई गलती नहीं? कोई गलती नहीं। और एक सबसे बड़ी बात है, कर्मचारियों के लेकर ये मुद्दा उठता है कि भाई हम उनके घर में काम कर रहे हैं, वो उनके घर के काम। मैं पहले ही बोर्ड मीटिंग में कह चुका हूं कि जब इस तरह की बात है, नगर निगम प्रधान हमसे ज़्यादा बेस्ट हैं, उनके सचिवालय, उनके कार्यालय हैं। एक पार्षद अपनी इतनी बड़ी बड़ी निधि नगर निगम कहीं भी लगा देता है। एक पार्षद 10-15 लाख रुपए के कार्यालय, जिसमें सरकारी भूमि हमारे हर विभाग में है, हर वार्ड में है, चाहो तो उसमें 2 कमरे का एक कार्यालय बना दी, जिसमें पार्षद और सफाई मित्र उसमें बैठ सकें, उठ सकें, शौचालय जा सकें, महिलाएं भी हैं। इस तरह की व्यवस्था नगर निगम से आज तक नहीं हो पाई है। और ये मांग है, बोर्ड ने इसे मानना भी है, मगर इसे लागू करें जब ज़्यादा बेस्ट है। जी हाँ, आज बोर्ड की इस बैठक में बहुत सुखद अनुभूति हुई और वो अनुभूति ये थी कि सभी लोग मिलकर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लाइट से लेकर नालों तक, और यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति से लेकर उनको जो अस्पताल अलॉट हुए उन तक के बारे में सवाल पूछा गया। और इस सवाल और जवाब के दौर में जब नगरायुक्त
और महापौर ऊपर बैठकर ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, तो दोनों तरफ से संयम बढ़ता गया। हाँ, कभी कभी विस्फोटक स्थिति होने की कोशिश की गई, वो इसलिए कि शायद नए नए सभासद बने हैं, नया नया जोश है और नई नई बात ज़्यादा ज़ोर से बोलने से सुनी जाती हो, ऐसा अनुभव रहा हो। लेकिन फिर भी आज की इस बोर्ड की बैठक को 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं आप। और हमारा वादा है सिटी की सरकार में इन सब लोगों के वार्ड में पहुंचेंगे और इनसे समस्याओं के बारे में ज़रूर बात करेंगे। एक पीछे के पार्षद ने मुझे ये स्थिति भेजी है जी। पुराना इलाका ये गुदले बिहार, ये कोतवाली क्षेत्र, ये मोरीपाड़ा, तोपचीवाड़ा, और यहाँ की व्यवस्था भी सही नहीं, तो और इलाकों में तो कैसे काम करेंगे। जी हाँ, टूट जाती 6-6 महीने हो जाते हैं भाई साहब, पुलिया सही नहीं होती है। और जी कई पुलिया हम अपने पास से बनवा चुके हैं, लेकिन नगर निगम इतने बड़े बड़े दावे करता, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। जी हाँ, तो अब आपको पता चल गया ना कि आपकी शिकायतें भी नहीं सुनी जाती हैं। तो चलिए, बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है, हम लेते हैं विदा।